हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे गाइस आपकी रीडिंग और देखते हैं कि बहुत जल्दी आपके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जीवन में बहुत जल्दी कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी उनकी लाइफ में, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है। ओके, शुरू कर लेते हैं हम। 1 2 3। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है। ओह, अपने आप ही कार्ड आ गए। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 2 3 and 4। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 2 3 एंड यहाँ पर एक कार्ड और है, ले लेते हैं हम। मेरे व्यूअर्स के जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है। वाह, इसको तो ज़रूर लेंगे हम। ये बॉटम में आता है खास तौर से बहुत ही सुंदर कार्ड। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है। बहुत अच्छे कार्ड निकल के आए थे लेकिन लगा देते हैं, हम दोबारा लेंगे। डेविल को आखिर परेशानी क्या है मेरे व्यूअर्स से। ओके गाइस, चलिए देख लेते हैं कि मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं उनके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है, कौन सा बदलाव आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, हाँ, लग गई लॉटरी। अनकवरिंग ट्रेजर, वाह, ये कार्ड बहुत आता है भाई रीडिंग में, मज़ा आ जाता है इसको देख के। वंडरस यूनिवर्स, चमत्कारी तौर पे चीज़ें घटित होना। असेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड, चलते रहो भाई, चलते रहो। जर्नी बाय मून लाइट, बिलीव इन मैजिक, आपकी लाइफ में ना मैजिकल कार्ड्स आते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, रीडिंग में जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। वाओ, हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट। अगेन माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड, फिर से माउंटेन की एनर्जी है। स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, यहाँ पर है मदर अर्थ, अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है एंड हार्ट गार्जियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। वाओ 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 वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्या निकल के आता है। ट्रिगर्स, चाइल्डहुड बोम्स, फ्लैशबैक्स, रेडी टू एक्सप्लोर, कॉट इन द एक्ट, गेटवे, रन अवे इन द सनसेट, बिगिन एंड एडवेंचर, गो ऑन वेकेशन, गार्डेड। नेक्स्ट है अराउंड फॉल, अराउंड फॉल, अमेजिंग। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या निकलता है। यहाँ बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, यहाँ पर कार्ड्स हैं किंग ऑफ शॉर्ट्स, फूल, टू ऑफ कप्स, लवर्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव क्या यहाँ पर नजर आ रहा है।
सबसे पहला ही कार्ड अनकवरिंग ट्रेजर का आ गया है। आपकी लाइफ के अंदर ना परमात्मा ऐसा बोल रहे हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं निष्काम कर्म करो। कल ही मैंने रीडिंग में बोला था निष्काम कर्म करो, कम कर्म करते जाओ। तो हम क्या होता है ना, कई बार कर्म से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, यानी कर्म के रिजल्ट से। आपकी रीडिंग में कुछ इस तरीके का मैसेज निकल, तू कर्म करता जा फिर देख तू, ठीक है, तुम कर्म करो पार्थ फिर देखो हमारा जलवा। कुछ इस तरह की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्ड ऐसे निकल के आए हैं जो मैजिक की बात करते हैं, जो मैजिकल चीजों की बात करते हैं, जो बात करते हैं सडन मिरेकल्स की, जो बात करते हैं कि अचानक से कुछ भी पॉसिबल है, अनएक्सपेक्टेड चीजों की। आपकी लाइफ में ना माउंटेन्स की एनर्जी 2 बार आई है। जैसे एक में दिख रहा है असेंडिंग द माउंटेन, दूसरे में ही माउंटेन की एनर्जी है। ये मुझे यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर, जैसे हमेशा आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं कि चैलेंजेस आते हैं। जैसे अभी हम इसी चीज पर रीडिंग कर रहे हैं कि नेक्स्ट बदलाव क्या है। तो जैसे आपसे फिर भी कहा जा रहा है कीप गोइंग फॉरवर्ड मतलब समझो, जैसे आप चलते जा रहे हो, फिर से कोई बदलाव आया, फिर से कोई चैलेंज आया, फिर से माउंटेन क्या चैलेंजेस को दिखाते, फिर से कोई बदलाव आया, फिर से कोई चैलेंज आया, आपने उस चैलेंज को पार किया, आप आगे निकले। लेकिन जो चीजें मैजिकल रूप में उसके कारण से आपको मिलेंगी वो बहुत शानदार होंगी। मतलब कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि आप चलते रहो, आप अपना कर्म करते रहो, चीजें आपके लिए तैयार होती जा रही हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे ऐसा नजर आता है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ एकदम पटरी पर होती है, सीधे चलती है। आपकी लाइफ में माउंटेन्स की एनर्जी है, यानी कि आप वो इंसान हो जो चैलेंजेस से निकलता है, चाहे लव लाइफ हो, चाहे करियर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे कुछ भी हो। आपको जैसे निकाला जाता है चीजों के साथ, इसीलिए आप और लोगों से ज्यादा बेहतरीन इंसान है। जब मैं ये बोल रही हूँ कि आप और जो लोगों से ज्यादा बेहतरीन इंसान है, इसका मतलब समझिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो सीधा सीधा गया हो, एक व्यक्ति चैलेंजेस को पार करके पहुंचा हो, दोनों के पास अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन जिसने जो सीधा गया उसके पास वो अपना क्या ही बताएगा, लेकिन जिसने चैलेंजेस से जो निकला है वो बताएगा कि भाई फिर मैं ऐसे गया था, फिर यहाँ पर मुझे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, फिर मैंने इसे ऐसे ऐसे सॉल्व किया, फिर ऐसे ऐसे मैं यहाँ से बाहर निकला, उसके बाद मैं यहाँ तक पहुंचा। तो आपके पास फुल ऑन एक्सपीरियंस होने वाला है। आप वो लोग हो जो एक्सपीरियंस लेकर बैठे हो बहुत ज्यादा जिंदगी का। आपने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। आप नेक्स्ट बदलाव क्या है, नेक्स्ट बदलाव में भी आपके हाथ में कुछ मैजिक यहाँ पर लगने वाले हैं, कुछ सडन मिरेकल्स आपकी लाइफ के अंदर होंगे, कुछ मैजिकल चीजें आपकी लाइफ के अंदर अचानक से घटित होंगी। और ये भी पता है क्यों हो रहा है, लोग आपको देखेंगे ना तो वो बोले कि तुम्हारी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, तुम्हें तो तुम्हारी लाइफ में तो मिरेकल्स होते हैं, तुम्हें तो चमत्कारी तौर पे चीजें मिलती हैं। हाँ हाँ, उसको चमत्कारी तौर पे नहीं मिल रही, उसको लगातार परमात्मा ने चैलेंजेस से निकाला है। हमको देखकर ऐसा लगता है कि इसको तो सक्सेस यूं ही मिल गई, अरे ये तो बातें कर रहा है, इनको क्या है, इनको तो यूं ही मिल गया सब, तो अब ये बातें कर रहे हैं, अब तो बातें फेंक रहे हैं। जो बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जो जर्नी गाइड करते हैं, तो लोग को सुन के लगता होगा कि अब तो क्या है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, वहां पहुंच गए हो, पैसे कमा रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर। वो ऐसे ही नहीं पहुंच गया वहां पे, माउंटेन्स की एनर्जी दिखा रही है उसको, बहुत चैलेंजेस से निकाला है परमात्मा ने, ठीक है। नहीं तो मोटिवेशन देगा किस चीज के ऊपर, कैसे तो मोटिवेट करेगा। मोटिवेट कर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं उन चीजों को फेस करके पहुंचा है। तो क्या है कि दूसरे की जर्नी लोगों को बड़ी आसान लगती है, अपनी कठिन लगती है। यहाँ पर अनकवरिंग ट्रेजर यही दिखाता है, जो हार नहीं मानता वो इसी तरीके से खजाने को पाता है। मतलब मैजिकल चीजें होना, आपके जो नया बदलाव आपके जीवन के अंदर हो रहा है, वहां पर मैजिकल चीजें आपका वेट कर रही है, यानी कि मैजिक आप बहुत सारे देखने वाले हो, मिरेकल देखने वाले हो। मतलब एक व्यक्ति जिसने कोई मिरेकल ना देखा हो 5 साल के अंदर, और अगले 1 साल में, छठे साल में वो धड़ाधड़ मिरेकल्स देखे, तो उसकी सोचो मानसिक स्थिति क्या होगी। उसकी मानसिक स्थिति ऐसी होगी कि ये क्या है, मतलब मेरी लाइफ आखिर है क्या। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप जो भी क्रिएट करते जा रहे हो वो 5D में आता जा रहा है, और फिर वो धीरे धीरे करके 3D में आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है। आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन जैसे ब्लॉक नहीं हो रही है। यहाँ पर ध्यान से समझना, हम मैनिफेस्ट करते हैं तो होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि हमने मैनिफेस्ट किया पर हमें मिला नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत पहले मैनिफेस्ट किया था, आज ये पूरा हो रहा है। मतलब आप वो जैसे सेकंड चांस मिल जाता है दुनिया के अंदर। मतलब वो इंसान जिसने कभी मैनिफेस्ट करके छोड़ा था तब तो पूरा नहीं हुआ, बाद में जाके पूरा हुआ। वो टाइम ले लिया उसने, साल भर ले लिया, 2 साल ले लिया, 3 साल ले लिया, पर वो कंप्लीट हुआ। तो आप ना मतलब अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी मिरेकल के लिए रेडी रहिए, और किसी भी ऐसी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट होता हुआ आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे, जहां पर आपने कहा कि ये तो मैंने बहुत पहले मैनिफेस्ट किया था, ये आज मैनिफेस्ट हो रहा है। मतलब प्रकृति आपकी किसी भी मैनिफेस्टेशन को रोकेगी नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। क्योंकि आपने वो कभी भी मैनिफेस्ट किया हो, लेकिन वो मिरेकुलस रूप में आपके सामने आके खड़ा होगा। इस तरीके की चीजों को आप नेक्स्ट जो बदलाव आ रहा है उसमें अनुभव करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा
ये जो एनर्जी है ना, आपको ये भी समझ में आएगा कि ये तब जब मैंने माँगा था आज से 5 साल पहले तब नहीं मुझे मिल रहा था, ये आज मुझे मिला है, तो क्यों मिला है? इस चीज़ का जो आंसर है वो आपको मिलेगा कि ये चीज़ अब आपको इसीलिए मिली है बिकॉज़ अब आपके अंदर सेल्फ लव है। यहाँ पर 2-2 कार्ड्स आप देख रहे हो, हार्ट गार्जियन और अर्थ मदर के आए जिसमें लिखा है फील लव्ड एंड कंफर्टेड, एक में लिखा है लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। अगेन यहाँ पर दोनों सेल्फ लव को दिखा रहे हैं, दोनों आंख बंद करके जो एनर्जी एकदम सेल्फ लव को शो कर रही है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपके पास 2 साल पहले आपके पार्टनर का प्रपोज़ल नहीं आया, आप चाहते थे कि 2 साल पहले वो आपको प्रपोज़ करें, आपसे मैरिज करें, पर उन्होंने नहीं किया। वही प्रपोज़ल 2 से 3 साल बाद क्या आपकी लाइफ़ के अंदर आ रहा है, वो सामने से पार्टनर आ रहा है। तो अब आप सोचोगे कि ये मैंने 3 साल पहले माँगा था, तब ये नहीं आया, ये अब आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर हीलिंग हुई है और आप सेल्फ लव से भर गए हो। इस तरीके के बदलाव आपके जीवन के अंदर अगले होने वाले हैं। जहाँ पर आप अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा होते हुए अपनी आँखों के सामने देखेंगे, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन बड़ी पुरानी मैनिफेस्टेशंस होंगी, जो आप उम्मीद खो चुके हो कि कंप्लीट हो सकता है और आप सोचोगे कि ये कंप्लीट क्यों हुआ? ये कंप्लीट हुआ आपके सेल्फ लव की वजह से, ठीक है? ये कंप्लीट हुआ क्योंकि आप उस समय पर चीज़ों को चाह तो रहे थे पर डेस्परेट एनर्जी में थे, चेज़िंग एनर्जी में थे। आप चीज़ों के पीछे भाग रहे थे या फिर आप उन्हें ईगोइस्टिक तरीकों से लेकर आना चाहते थे अपनी लाइफ़ के अंदर, कंट्रोल करके लेकर आना चाहते थे, पर यूनिवर्स इस लॉ पर काम ही नहीं करता है। वो कहता है कि मैनिफेस्ट, ठीक है? मैनिफेस्ट करो, फ्लो में जाओ और लेट गो करो, ठीक है? उसका ये सिस्टम होता है। ये चीज़ें आपको समझ में आएँगी। आप बहुत सारा चमत्कारी तौर पे चीज़ों को अनुभव करोगे अपने अगले बदलाव में। आपकी पर्सनैलिटी में भी एक बड़ा चेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है। लोग आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा देखेंगे। अभी तक क्या था कि डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन देखे गए हैं। मतलब जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन देखी गई हैं, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन देखे गए हैं। अब आपके अंदर देखे जाएँगे डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, दोनों ही आपके भीतर। मतलब बहुत ही अच्छा डिवाइन मैस्कुलिन साइड और बहुत ही अच्छा डिवाइन फेमिनिन साइड, दोनों ही आपके भीतर बैलेंस, इक्वली बैलेंस देखे जाएँगे। ठीक है? नेक्स्ट फ़ेज़ में मतलब अगला अगला जो बदलाव आपकी लाइफ़ के अंदर होने वाला है, वहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी आ रही हैं और सारी अपॉर्च्युनिटीज़ पेज ऑफ कब से जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो अपने सेल्फ लव से कर रहे हो। इतना सेल्फ लव आपकी लाइफ़ के, जैसे मान लीजिए आपने अपने लिए सेल्फ लव किया, आपके पास पैसा भी था, ठीक है? और आपको अच्छा भी लगता है, आपने अपने लिए 4 से 5 ड्रेसेस ले ली। तो आप देखोगे कि आपके पास ड्रेसेस आती ही जा रही हैं, आती ही जा रही हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे हम किसी चीज़ को जब अट्रैक्ट करते हैं तो कुछ ऐसे ही अट्रैक्ट करते हैं। जब हम उस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली जब माँ लक्ष्मी की बात करते हैं, तो कहते हैं कि जो लक्ष्मी होती हैं, जो धन होता है, जो पैसा होता है, वो उनके पास ज़्यादा आता है जो खर्चते हैं उसको, ठीक है? जो इंसान रखता है और रख के सिर्फ़ मतलब बैंक में या फिर कहीं पर भी सिर्फ़ रख लेता है, उसकी उसका इतना नहीं बढ़ता है जितना उनका बढ़ता है जो खर्चते हैं। कहते हैं ना, खर्च करो तो और ज़्यादा आप चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। जैसे आप देखो, जो लोग सेल्फ लव करते हैं, स्किन केयर करते हैं, आजकल तो बहुत आप देख रहे हो दुनिया भर के लोग आपको दिख जाएँगे। तो ये सारे लोग और सारा इन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। ये होती है पावर, ठीक है? अगर आपको है कि भई मुझे और चीज़ें मिलें, तो आपको उनको खर्चना आना चाहिए। कहते हैं जो देते हो वो 10 टाइम्स होके वापस मिलता है। तो यहाँ पर जितना आप खुद को दोगे, जितना आप खुद से प्यार करोगे, जितना आप खुद के लिए चीज़ों को करोगे, वहाँ पर आप चीज़ों को और अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर सेल्फ लव में आपको फ़ोकस करना है, सेल्फिशनेस में आपको फ़ोकस नहीं करना है। और हाँ, साइड बाय साइड आप लोगों को चैरिटी भी कर सकते हो। उससे भी आपका एक गुड कर्मा या गुड एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है? सिर्फ़ अपने तक ही सीमित नहीं, अपनी फैमिली तक भी सीमित नहीं, ठीक है? जितना भी आपकी श्रद्धा हो, ₹5, ₹10, ₹50, ठीक है? तो इससे भी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है। तो ये इस तरीके की चीज़ों को, इस तरीके की मैजिकल चीज़ों को आप अपने अगले बदलाव में, नेक्स्ट लाइफ़ के नेक्स्ट उसमें चैप्टर में चीज़ों को आप अनुभव करने वाले हो कि ये चीज़ें ऐसे नहीं, ऐसे काम करती हैं, ठीक है? यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे बहुत सारे ट्रिगर्स आपके हील हो चुके हैं। मतलब नेक्स्ट बदलाव में आपके पास ट्रिगर्स नहीं जा रहे हैं, बल्कि मैजिकल चीज़ों को आप अनुभव करने वाले हो। बहुत सारे मैजिक आप अनुभव यहाँ पर करने वाले हो, स्पेशली आपके लव रिलेशनशिप में। कि जैसे मान लीजिए पिछले 3 साल से आपको बहुत सारे रिजेक्शन मिले, बहुत सारे प्रपोज़ल्स रिजेक्ट हो गए आपके। जैसे मैरिज के प्रपोज़ल होते हैं ना, कहते हैं लोग मैरिज का रिश्ता आ रहा है पर फिक्स नहीं हो रहा है, प्रपोज़ल रिजेक्ट हो जा रहे हैं। पता नहीं क्यों फिक्स नहीं हो रहा है। आपको ये समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें अभी उस समय पर 3 साल पहले आपको एक भी प्रपोज़ल नहीं आ रहा था और 3 साल बाद आपके पास प्रपोज़ल्स की लाइन लगी हुई है। उस समय रिजेक्ट हो रहे थे, अब इतने सारे आ रहे हैं, अब तो सामने से आ रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ये अगेन जो आपने चैलेंजेस पार किए, उन चैलेंजेस से आपका एनर्जी शिफ्ट हुआ। एनर्जी शिफ्ट हुआ, सेल्फ लव बढ़ा, खुद पर एनर्जी फ़ोकस करना शुरू किया, मतलब खुद पर एनर्जी लगाई, खुद पर फ़ोकस किया। तो देख रहे हो कि मैजिक क्रिएट हो रहे हैं।
जिन चीज़ों की मांग थी वो चीज़ें सामने से ऑफर हो रही हैं, चाहे वो किसी लव पार्टनर की एनर्जी हो, कई मैरिज के प्रपोजल्स हो, सब आपकी तरफ आ रहे हैं, लोग आपको पूछ रहे हैं, लोग आपको जानना चाह रहे हैं। ये अगेन जर्नी बाय मून लाइट, अगेन मून की एनर्जी के साथ बहुत सारा काम, बहुत सारा काम, बहुत सारी डिजायर्स कंप्लीट होना, बहुत सारा मैनिफेस्टेशन यहाँ पर वर्क कर जाना। ठीक है, वैसे भी बहुत सारे लोगों का मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, पर नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ज़्यादा वर्क करता है। आज मैंने सुबह की रीडिंग में भी ये चीज़ बोली थी और यहाँ पर फिर से वो चीज़ निकल के आई कि मून की एनर्जी जिन लोगों की भी डिस्टर्ब होती है, उनको क्या करना चाहिए, उनको रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करना चाहिए, यूनिवर्स को एक थॉट दें, क्योंकि क्या होता है कि मून मैनिफेस्टेशन के लिए जाना जाता है, और अगर आपका मनी स्थिर नहीं है तो आप एक ही थॉट दोगे नहीं यूनिवर्स को कि मैं क्या चाहता हूँ, और आपके सबकॉन्शियस में जो भी पास्ट लाइफ से पड़ा होगा वही सारी चीज़ें हैं, ट्रिगर हो के वही मैनिफेस्ट होती रहती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सबकॉन्शियस की हीलिंग करें सबसे पहले, और एक थॉट दें क्लियर यूनिवर्स को कि मैं ये चाहता हूँ। फिर देखो जलवे, सारी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, और यही हीलिंग से होता है, ये हीलिंग से होता है। अच्छा, आपके नेक्स्ट फेज में ना बहुत सारा यहाँ पर आपके लिए वरदान है। कैसा वरदान है? शांति का वरदान है, क्योंकि मुझे इन दोनों के चेहरों पे बड़ी शांति, मतलब स्पिरिचुअलिटी में आप अच्छा अच्छा ग्रो कर रहे हो, वहां पे बड़ी पीस आप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, बहुत ज्यादा आपकी चेहरे पर शांति, आपके साइकिक पावर्स, क्योंकि इस कार्ड में ना मुझे सेल्फ लव भी दिख रहा है, मुझे मदर अर्थ को सर्व करते हुए भी नजर आ रही है लड़की। ठीक है, मतलब ये जो पीस क्रिएट कर रही है उससे मदर अर्थ हील हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो मून की एनर्जी है साइकिक पावर्स को भी दिखा रही है। ठीक है, प्रकृति के साथ भी आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो पीस की एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए। ओके, अच्छा, यहाँ पर बहुत सारा जॉय, बहुत सारा जॉय आपके अगले बदलाव में, यहाँ पर जॉय की एनर्जी है। और आप ना मतलब इस तरीके से चारों तरफ से अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाले हो, किसी को भी आप मौका नहीं दोगे कोई आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करे, क्योंकि आपके लोग हार्ट चक्रा को ब्लॉक करके आपको डाल देते हैं विक्टिम एनर्जी में, और उसके बाद आप चीजों को रिसीव नहीं कर पाते। अगेन वही एनर्जी आगे, जब हम सेल्फ लव से खुद को भर लेते तो हार्ट चक्रा हील हो जाता है, हार्ट चक्रा हील हो जाता है तो हम चीजों को रिसीव कर पाते हैं। अब आपको ये चीज समझ में आई होगी नॉलेज लेने के बाद, क्यों क्यों कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है, क्यों कुछ लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं मिलता, और खासतौर से उनको क्यों कुछ नहीं मिलता जो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हम भी कहते हैं कि आप दूसरों के बारे में सोचें, लेकिन बैलेंस करके। हम ऐसा नहीं बोल रहे, हमने भी अभी बोला आपको कि अपने लिए भी आप सामान लेते हैं, आप थोड़ी चैरिटी भी कर सकते हैं, लेकिन इंसान क्या है, दूसरों पर लगाता है अपनी एनर्जी को, तो फिर वो दिक्कत क्रिएट होती है। वहां पे अपने लिए भी खर्च करना होता है, राइट। सो ये मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। यस, यहाँ पर कुछ गेट आपके लिए ओपन होने वाला है। देखो आपकी लाइफ के अंदर ना हर्डल्स तो नजर आते हैं, मतलब हर्डल्स नहीं है, बेसिकली ये यूनिवर्स की परीक्षाएं होती हैं जो आपसे वो लेते हैं। बट आपके नेक्स्ट फेज में भी परीक्षाएं आपकी चलेंगी, परीक्षाएं नहीं रुकेंगी, बट आपको ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा मिलेंगी, मतलब मैजिकल तरीके से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और यूनिवर्स आपकी लाइफ के अंदर जो चैलेंज देते हैं ना, वो इसलिए देते हैं ताकि आप और निखर सकें, और आप और अच्छे तरीके से लोगों को रास्ता बता सकें। बहुत अच्छे से कोई रास्ता अगर आपको गाइड कर पा रहा है ना, या कोई रास्ता आपको बहुत अच्छे से बता पा रहा है, इसका मतलब वो रास्ता तय करके आया है। ठीक है, तभी उसको पता है कि चलना कैसे है, कहाँ पर पत्थर मिलेंगे, कहाँ पर कंकड़ मिलेंगे, कहाँ पर पैर में चोट लगेगी, कहाँ पर बच के चलना है, कहाँ पर इस तरीके से काम नहीं करने, क्योंकि उसने सब कुछ फेस किया है। बहुत आसानी से वो आपको बता सकता है कि रास्ते पे चला कैसे जाता है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो आप में से काफी सारे लोग लीडर भी बन सकते हैं भविष्य के अंदर, जो बहुत सारे लोगों को इसी तरीके से रास्ते पे चलना बताएं कि ये माउंटेन्स की जो एनर्जी, मतलब आप किस तरीके से अपने आप को पेशेंस के साथ आगे बढ़ा सकते हो, वहां पर किस तरीके से आप जंग को बेसिकली जीत सकते हो, हारी हुई जंग को भी कैसे जीता जाता है, कोई आपसे सीखे। मतलब तो लीडरशिप क्वालिटी बेसिकली आपकी बढ़ते हुए यहाँ नजर आ रही है। सो आपके नेक्स्ट बदलाव में बहुत ही ज्यादा गजब की चीजें हैं। आप वो डेस्टिनी क्रिएटर्स हैं यहाँ पर मौजूद, इन लोगों को परमात्मा ने मौका दे के रखा है कि तुम डेस्टिनी बनाओ, मैजिकल चीजें होंगी तुम्हारे साथ ऐसा है, आज मांगा है भले ही आज ना मिले, लेकिन 3 साल बाद तुमको वो चीज मिलेगी, और तुम वो चीज को अट्रैक्ट करोगे, और तुम ये सीखोगे पहले कि मैंने ये कैसे अट्रैक्ट किया, और 3 साल पहले मुझे ये क्यों नहीं मिला था, अब मुझे ये क्यों मिला है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, इसलिए आप लोग से हमेशा मैं बोलती हूँ ना, कर्म करते जाओ। इसका मतलब यही है कि प्रैक्टिकल प्लान बना के कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, वो तो पीछे पीछे चल रहा है आपके, राइट। सो लुक एट द बिगर पिक्चर। सो आपके लिए ना यहाँ पर मैसेज आया, बहुत सारी आपके लिए ब्लेसिंग ये है कि एक्शन ओरिएंटेड हो आप अपने नेक्स्ट फेज में, और आप एक्शन ले रहे हो, आप फर्स्ट मूव ले रहे हो, चीज़ों को बड़े नज़रिए से सोच रहे हो, कर्म कर रहे हो, और चीज़ें आपको मैजिकल रूप में दिखाई दे रही हैं। सो ये एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप गाइज आपको रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।